हम संवाददाता धनंजय यादव, आप देख रहे हैं पूर्वांचल न्यूज़, सच भी सार्थक भी। पूर्वांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं मोहम्मदाबाद ब्लॉक स्तर पे इस बाढ़ से पीड़ित जितने यहाँ के समस्याएं हैं, समस्याओं को दिखलाने का प्रयास करता हूँ। जो भी यहाँ के जितने भी किसान व मज़दूर आदमी हैं, आज उन लोगों का समस्याओं का दिखलाने का प्रयास करता हूं। जैसे आज इस स्कूलों में किसानों को रखा गया है, ऐसी तरीके से हर साल किसान मज़दूरों को रखा जाता है। बाढ़ से पीड़ित होने के बावजूद ये अपने कोई भी समस्या नहीं दिखला पाते हैं और ना ही समस्याओं का निजात हो पाता है। और समस्या इतनी गंभीर है जिससे किसान मज़दूर अपनी समस्याओं का निजात कहीं नहीं पाता है। क्या सरकार इसके ऊपर क्या समस्या अपनाती है, क्या समस्याओं का निजात दिलाती है? आज आइए हम आपसे बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका क्या नाम है? श्रीकांत है। कहाँ से हैं आप? हम सेमरा से हैं। सेमरा से आप लोग यहाँ पे क्यों आए रहे हैं? हम लोग बाढ़ पीड़ित से आए हैं। कटान हुआ पहले। हाँ, कटान हुए ने तो ज़मीन मिला तो उसी फेन पानी में थे, फेन पानी में रखा गया है। कितने समय पहले आपको ज़मीन दिया गया था? बस साल भर यही होगा, 2-3 महीने हो गया है। 2-3 महीने हो गया है। 2-3 महीने में आप लोग फिर बाढ़ से पीड़ित हो गए? हाँ, फिर बाढ़ से पीड़ित हो गए हैं हम लोग। अच्छा, ये घर आप लोग जो बनाते हैं छप्पर का बनाए हैं या पक्के मकान बनाए हुए हैं? हम लोग का मकान नहीं है, छप्पर है। मकान आपको सरकार नहीं दी? नहीं दिया है। क्यों नहीं दी? आप लोग मांग किए कि नहीं किए? किए, सब कुछ थे। अब क्योंकि वो पैसा आया था फिर वापस चला गया। वो कह रहे हैं कि वापस चला गया है पैसा। क्यों वापस? क्यों उसका बात नहीं पूछे आप लोग? वापस क्यों गया? हम लोग बात पूछे तो कह रहे हैं कि अब पहले आना था, ये आना चाहिए था, तो अब बाद में आए तो कहाँ से वापस चला गया पैसे। अच्छा, आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं इसमें किसकी समस्या गंभीर है, क्या समस्या है। समस्याओं का देखिए किस तरीके से निजात मिलता है। आपका क्या नाम है चाची? बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम बताइए, आपका क्या नाम है? कहाँ घर है आपका? सेमरा। आप यहाँ पे इस स्कूल में क्यों रह रही हैं? स्कूल में रह तो बाढ़ से पीड़ित हो रही हैं तो स्कूल में आपको रखा गया है। देखिए, आपका क्या नाम है? मातीना। आप इस स्कूल में क्यों रह रही हैं? हमान का घर द्वार बाढ़ पीड़ित में पड़ गई 2013 में। घर 2013 से आप लोग बाढ़ से ग्रसित होने के बावजूद यहाँ पे रह रही हैं कि इसके लिए ज़मीन कहीं दिया गया था आप लोगों को? दिया जाएगा तो मतलब कि 2013 में हमन का पहली चानस में 2013 के एजा अली जा। एजा बाढ़ आ गई, डूबे लागल, मिडिल में गई जा। मिडिल में 8 बरिस रही हैं, 8 साल। अच्छा, एक जगह से कई जगह इन लोगों को हटाया जाता है जब समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती है। यहाँ पे भी बाढ़ का पानी जब आ जाता है तो यहाँ से इन लोगों को भी यहाँ से हटाकर कहीं दूसरे जगह रखा जाता है। कहीं अस्थाई ज़मीन नहीं दी जाती है, नहीं कहीं अस्थाई कोई घर दिया जाता है। आपका क्या नाम है दादी? मुगुनी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? सेमरा से। देखिए, ये दादी का समस्या बहुत गंभीर है। ये सेमरा से अपना निवास करती हैं। आज इस इंटर कॉलेज में आकर के अपना गुजर बसर कर रही हैं। जब तक बाढ़ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे ही रहेंगी ये लोग। आपका ओके। और देखिए, और लोगों से बात करते हैं किस तरीके से बात यहाँ पे बतलाएं। बहुत दयनीय स्थिति है और समस्याएं बहुत किस तरीके से बताया जाए। इन लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? यहाँ पे अपनी जानवरों को रख करके, जानवरों को थोड़ा दिखाइए, जानवरों को रख करके अपना गुजर बसर करती हैं, लेकिन कोई समस्या का निजात नहीं दिलाया जाता है। देखिए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। इन लोगों की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुधरेगा और शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सरकार क्या निजात दिलाती है। आपका क्या नाम है? हमारा मुराली नाम है। बोलिए, क्या नाम है आपका? मुराली। देखिए, ये मुराली, आप कहाँ से रहने वाली हैं? सेमरा का। देखिए, ये भी सेमरा से रहती हैं। आपके क्या बच्चे हैं?
हमारा एक भी बच्चे नहीं है। अच्छा, आपका बच्चा नहीं है, तो आपके घर परिवार में कोई है कि हाँ, नहीं है? हमारा दयाद है ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आपको जब बाढ़ आ गया तो वहाँ से कितने समय बाद यहाँ लाया दिया हम गया? लोग आज 10 बरस से हम लोग कॉलेज काट रहे हैं। देखिए, यहाँ से ये लोग का कहना है कि 10 वर्षों से इन लोगों का समस्याएं बहुत ज़्यादा है, बहुत समस्याएं, बहुत दयनीय स्थिति है। देखिए, इस प्रकार के स्कूलों में रख दिया जाता है और देखिए इन लोगों का इस तरीके से ये अपना गुजर बसर करती हैं। और क्या इन सबों का गुजर बसर किस तरीके से अपना अपना रहने का इस तरीके से एक रूम में रख दिया जाता है, पूरे रूम की स्थिति ख़राब हो जाती है और एक रूम में ही इतने लोगों को रख दिया जाता है। सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाए ताकि इन लोगों को कोई बढ़िया जगह दे दिया जाए। और जगह नहीं मिलने के वजह से यहाँ के लोगों को बहुत समस्याएं उत्पन्न होती है। देखिए, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? पंकज। देखिए पंकज, ये क्या में पढ़ते हो तुम? एक में। एक में पढ़े। देखिए, जहाँ ये लोग पढ़ते हैं वहाँ पे भी बाढ़ से ग्रसित हो गया। ये बच्चा का शिक्षा व्यवस्था कहाँ बदलाव होगा? शिक्षा व्यवस्था कितना कैसे बदलाव किया जाए? सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि शिक्षा में बदलाव लाया जाए, नई शिक्षा नीति लागू कर दिया गया, लेकिन अभी तक नई शिक्षा नीति केवल कागजों में व ऑफिसों में है, धरातल पे नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तुम्हारा क्या नाम है बाबू? शिवम। देखिए, ये शिवम है। पिता का क्या नाम है? सोनू। क्या नाम है? सोनू। सोनू नाम है। देखिए, इनके पिता का नाम सोनू है। ये शिवम, पढ़ने की आवश्यकता है, इन लोगों को पढ़ाने की आवश्यकता है। ये शिक्षा व्यवस्था में बहुत गंभीर उत्पन्न है। तुम्हारा क्या नाम बाबू? पायल। देखिए, पायल। पिता का नाम? बताओ। पापा का क्या नाम है? संतोष। देखिए, संतोष। ये पायल बिटिया का क्या गलती है? सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं कदम उठाती है ताकि इन लोगों को कहीं अस्थाई ज़मीन मिले जो कि बाढ़ से पीड़ित ना हो। ये लोग, इन लोगों का कोई ज़मीन नहीं है और ना ही कोई किसान कृषि योग्य भूमि है। इन लोगों का केवल यही है रोज़ का कमाना, रोज़ का खाना। और इसके ऊपर क्या सरकार अपना रवैया अपनाती है? क्या यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को किस प्रकार का भोजन दिलाया जाता है? शाम को पूड़ी बनता है, सब्जी बनता है और सुबह को दाल चावल सब्जी बनता है। सही बनता है या बेकार बनता है? नहीं, सही बनता है खाना में, कोई शिकायत देखिए, नहीं। यहाँ के जितने ब्लॉक स्तर के अधिकारी, उच्च स्तर के अधिकारी हैं या निम्न स्तर के अधिकारी हैं, यहाँ के अधिकारी अपने स्तर से बढ़िया भोजन दिलाते हैं। क्या दवा का भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, दवा ववा सब मिलता है। लाइट का व्यवस्था कैसा है यहाँ पे? लाइट वाइट का सब व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है यहाँ पे व्यवस्था आप लोगों को सही है ना? और आप लोग के जो पशु हैं, पशु को कहाँ रखा गया है? पशु को उधर डेरा वोरा पर रखे गए हैं, उधर सब। हाँ, सेमरा वमरा। अच्छा, देखिए, ये दादी कह रही हैं कि सेमरा पानी में पशु को रख दिया, छोड़ करके अपना पशु को छोड़ करके यहाँ पे चली आई हैं ये लोग। बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा ललसा नाम है। ललता देवी नाम है। देखिए, ललता देवी का कहना है कि पशु को छोड़ करके अपना गुजर बसर अपने बाढ़ से बचने के लिए यहाँ पे लोग आई हैं। क्या क्या आपको समस्या उत्पन्न होती है? हमन की समस्या ये है कि कटान पीड़ित हमन का हर घर बार भाग इंटर कॉलेज में आते हैं। उसके बाद हमने कुछ कोनो व्यवस्था नहीं है, खाली भोजन भर व्यवस्था है। देखिए, इन लोगों का समस्या बहुत गंभीर है। यदि समस्या गंभीर नहीं है तो ये लोग बाढ़ से पीड़ित होने के बावजूद इधर क्यों आते? यहाँ इन लोगों को समस्याएं बहुत गंभीर होने के बावजूद ये लोग अपना बाल बच्चों का पालन पोषण सही तरीके से नहीं कर पाते और न ही बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई सही तरीके से नहीं अपना पाते हैं। ये लोग न ही बाल बच्चे को अपना पढ़ा पाते हैं। इसी वजह यही वजह है कि ये बच्चा पढ़ नहीं पाता है। आज ये बच्चा नहीं पढ़ पाता है, कल ये बच्चा भी मजदूर हो जाता है। देखिए, ये छोटा बच्चे का क्या गलती है जो कि यहाँ पे आकर के आदिवासियों जैसा निवास किया जा रहा है। और देखते हैं और किसकी क्या कैसी समस्या है, किस प्रकार से रखा जाता है लोगों का। नाम है चाची आपको?
हमारा क्या तो नाम है? मंटू। मंटू, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम तो करैल में क्षेत्र रेवसड़ा। रेवसड़ा? हाँ। देखिए ये कहीं और से नहीं है, रेवसड़ा कोई गांव है, करैल में है, जो कि वो भी बाढ़ से पीड़ित है। इनको भी लाया गया है यहाँ पे, ताकि ये इनका गुजर बसर भी कुछ तरीके से। हाँ, अच्छा। अपनी लड़की हम यहाँ शादी के हैं। अच्छा, ये अपने रिश्तेदारी में आई हैं, तो बताइए इनको, आप बताइए जहाँ पे आप अपनी लड़की का शादी की हैं। हाँ हाँ। तो ये बताइए कि अपनी लड़की का शादी ऐसे बाढ़ पीड़ितों में कर दी हैं, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? हमको कि क्या बहुत मंजूर बहुत तकलीफ हो रहा है। देखिए इनको तकलीफ हो रहा है, ये अपना बच्ची को कहीं बढ़िया जगह शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या किया जाए, इसमें इनकी गलती नहीं है, न ही उस लड़की का गलती है कि जो कि यहाँ पे इन बाढ़ पीड़ितों में आकर के शादी हो गया। लेकिन ये अपने बच्ची को अपने लड़की के साथ समस्याओं का निजात दिलाने के लिए उनके साथ रह रही हैं। कितने दिनों से आप रह रही हैं? हम आज ही आए हैं यहाँ पर। देखिए ये आज आई है उनका हेल्प करने के लिए, किस तरीके से हेल्प करेंगी और दिखलाते हैं क्या है समस्या। दादी आपका कहाँ घर है? हमारा ना बोले वाला है बाबू। देखिए बतलाते हैं, यहाँ पे एक ठो दादाजी हैं, इनसे बात करते हैं। देखिए दादाजी का क्या समस्या है। क्या दादाजी कहाँ घर है आपका? अरे हम लोग सेमरा के रहने वाले हैं भाई। देखिए ये भी सेमरा से रहने वाले हैं, इनको भी समस्या बहुत गंभीर है। गंभीर समस्या है दादा? हाँ गंभीर क्या है, हम लोग 13 से स्कूल में रह रहे हैं, मिडिल स्कूल, इंटर कॉलेज, कहाँ हम लोग रहे। ये 2013 से अपना इसी तरीके से हर साल अपना गुजर बसर इसी तरीके से करते हैं। और गुजर बसर करने के बाद इनका कोई मकान सही तरीके से मकान नहीं है, हमेशा इनको आना पड़ता है, हमेशा जाना पड़ता है। इसी तरीके से अपना समस्याएं उत्पन्न होती है। और क्या क्या समस्या है? 13 से लेके आज तक कितना मीडिया और कितना पत्रकार में हम लोग बोल आए, दे आए, लेकिन कोई सुनवाई, कोई फायदा हम लोगों को नहीं हुआ। वही आज तक हम लोग झेल रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अच्छा, जहाँ पे रह रहे थे वहाँ पे आपका कोई पक्की मकान थी? जी नहीं, हम लोगों को ये जनवरी फरवरी में ज़बरदस्ती निकाल दिया गया और शासन प्रशासन हम लोगों के बारे में कुछ नहीं किया। आप पे इससे पहले कहाँ रह रहे थे? मिडिल स्कूल में हम लोग रह रहे थे। वहाँ से आपको ज़बरदस्ती निकाल दिया गया? इलेक्शन का माहौल था, ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। और हम लोग को देखिए सरकार अपने इलेक्शन चुनाव कराने के लिए ऐसे गरीब मजदूरों को बाहर कर देती है। ऐसे गरीब मजदूर किस तरीके से अपना गुजर बसर करेगा ठंडी मौसमों में, गर्मी मौसमों में और बारिश के दिनों में, किस तरीके से अपना गुजर करेगा। ये ऐसे छोटे बच्चे हैं, ऐसे छोटे बच्चों का पालन पोषण कहाँ करेगा। कहीं एक जगह इन लोगों को ज़मीन दे दिया जाए, उसी तरीके ऐसे ही ज़मीन दिया जाए जहाँ की कोई बाढ़ ना आए, ऐसी ज़मीन दिया जाए। हम लोग की बाढ़ इलाका से बाहर हो, हम लोग चैन से रह सके। हम लोग को लड़कों की शिक्षा, रोजगार, रिश्ता सब में बाधा है। लड़के शादी वादी करने के लिए आज तक 10 बरिस का दिन हो गया, हम लोग इसी तरह पड़े हुए हैं। देखिए इन लोगों की समस्या बहुत गंभीर है। जो कि समस्या इतना गंभीर है जो कि इन लोगों की शिक्षा और व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होता है। सरकार बोलती है, सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कागज़ों पे बोलते हैं कि बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य? हर साल इन लोगों को बाढ़ से पीड़ित हो जाते हैं। ये बाढ़ से पीड़ित होने के बाद ऐसे स्कूलों में ला करके रख दिया जाता है। ऐसे स्कूलों में ला कर रखने के बावजूद इन लोगों का कैसे शिक्षा व्यवस्था बदलाव होगा और स्वास्थ्य में क्या बदलाव होगा? देखिए अपने चैनल से आज हमने दिखलाया। आज हम अपने चैनल पूर्वांचल न्यूज़ सच भी सार्थक भी, इस चैनल के माध्यम से ऐसे पीड़ितों को हम दिखलाने का प्रयास करता हूँ। जय हिंद।